रामसर साइट्स को लेकर ताजा खबर आ चुकी है, जिसके अंतर्गत 2 नए स्थलों को रामसर सूची के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ये रामसर स्थल हमारे राजस्थान के हैं, जिसमें एक है खीचन और दूसरा है मेनार। इसी के साथ कुछ और की फैक्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, उनको मैं वन बाय वन आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में यूनेस्को के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता होता है, जिसे आप रामसर समझौते के नाम से जानते हैं। बात होती है कि यह समझौता प्रभावी कब से हुआ, तो आप बोलिएगा 1975 से यह समझौता प्रभावी हुआ, जबकि 1982 पर इसमें भारत ने जो है इस समझौते में अपनी सहमति दर्ज कराई थी। इसी के साथ अब बात करेंगे कि ये जो राजस्थान के 2 नए स्थल शामिल हुए हैं, इनके शामिल होने से हमारे भारत में रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 91। ध्यान से याद रखिएगा, अब इनकी संख्या हो गई है 91। वहीं बात करते हैं सबसे छोटा जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है भारत के अंतर्गत, वो आता है आपका रेणुका। इस बात को याद रखना। वहीं पर बात होती है, यदि आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन सा है, तो वो आपको बोलना है सुंदरबन। इस तरीके से ये 2 आपको जो है इंपॉर्टेंट भारत के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। अब इसके साथ बात आती है हमारे मध्य प्रदेश की, तो उसके लिए आपको सारी बातें और अच्छे से याद रखनी होंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। बात करें हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना होगा 5। वर्तमान में कितने हैं? 5, जो कि मैं उल्टे क्रम में शुरू कर रहा हूं। ध्यान से एक-एक को सुनना और नोट डाउन करना हो तो कर लेना। बात ये आती है कि अगस्त 2024 में नवीनतम जो रामसर साइट्स इंक्लूड हुई है वो है तवा जलाशय, जो कि नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। वहीं पर वर्ष 2022 में 3 स्थलों को शामिल करा गया था, जिसमें से 2 जो है वो आपके इंदौर के अंतर्गत आते हैं, जिनमें पहला है सिरपुर लेक या सिरपुर झील, आप इसको ऐसे मान लीजिए, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट्स है। उसी के साथ यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट यशवंत सागर जलाशय, जो कि इंदौर इटसेल्फ में है। थर्ड आती है सांख्य सागर झील, जो शिवपुरी जिले के अंतर्गत आती है। और वहीं पर बात करें सबसे पहला हमारे यहाँ की जो रामसर साइट्स है, वो थी आपका भोजताल या बड़ा तालाब जिसे आप कहते हैं, जो कि भोपाल में स्थित है। तो इस तरीके से आपको रामसर साइट्स के बारे में सारे की फैक्ट्स याद रखने हैं। इस बार के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है रामसर साइट्स, जो कि मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको बिल्कुल पूछेगा, तो सारे आंसर सही जाने चाहिए, गलत एक भी नहीं कर। अब चलते चलते रामसर साइट्स होती क्या है उनको भी तो जान लो। रामसर साइट्स सामान्यतः ऐसे स्थल होते हैं जो कि दलदली क्षेत्र होते हैं और जहां पर पानी वर्ष भर भरा होता है। इतना याद रखना है कि ये उथले दलदली क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर पक्षियों का प्रवास और अप्रवास साल भर बना रहता है। इतना आपको और याद रख लेना। जय हिंद।